गुड मॉर्निंग बच्चों। मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग लॉगरिथम्स ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग समझेंगे कि लॉगरिथम्स क्या होते हैं, लघुगणक क्या होते हैं और उनके क्या रूल्स हैं, उनके क्या नियम हैं, किन नियम को फॉलो करते हैं, उसका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लॉगरिथम है क्या। तो मान लीजिए हमारे पास एक एक्सपोनेंट है एक्स पावर वाई और इसकी वैल्यू है हमारी जेड। तो एक्स पावर वाई की वैल्यू जेड है। अब इसी चीज़ को अगर हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो हम लिखते हैं लॉग ऑफ जेड टू द बेस एक्स इज इक्वल्स टू वाई। एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी संख्या का अगर लॉग लिया गया है किसी बेस पे, ये बेस कहलाता है या आधार कहलाता है, और इस संख्या का लॉग लिया गया है, जेड का लॉग लिया गया है एक्स बेस पे और वैल्यू कितनी है वाई। तो इसका मतलब ये होता है जब हमने कहा कि लॉग ऑफ जेड टू द बेस एक्स इज इक्वल्स टू वाई, इसका मतलब एक्स के पावर में वाई को रख देंगे तो हमें जेड मिल जाएगा। यानी ये बताता है कि x के पावर इसकी जो वैल्यू होगी log z टू द बेस x की, वो वैल्यू होगी जिसको कि x के पावर में रख दें तो हमें ये z मिल जाए। जैसे अगर हमने कहा log ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 3, तो ये बिल्कुल सत्य रिज़ल्ट है। क्योंकि अब अगर हम बोलें कि 10 की पावर पे कितना रख दें कि 1000 आ जाए तो आंसर है 3। 10 के पावर में 3 कर देंगे तो हमें 1000 मिल जाएगा। यानी लॉग ऑफ 1000 जो होगा बेस 10 पे इसकी वैल्यू होगी 3। यानी ये घात बताता है कि इस 10 के पावर में इतनी घात अगर रख देंगे तो ये लॉग मिल जाएगा, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो ये आपका लॉग है। अब दो तरह के लॉग होते हैं। एक लॉग तो होता है कि जिसमें कि संख्या x लिया गया और उसका बेस हमारा 10 है। तो बेस तो कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी आप रख सकते हो बेस। लेकिन अगर हमने कोई संख्या का लॉग लिया और उसका बेस हमने 10 रखा तो इस तरह के लॉग को बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम। और अगर हमने लॉग ऑफ एक्स लिया और बेस ई लिया, ई एक्चुअली ई हमारी एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और ई की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 2 होती है, लेस देन 3 होती है। चूँकि अपरिमेय संख्या है तो इसका कोई निश्चित मान नहीं होता, 2 और 3 के बीच इसकी वैल्यू होती है, ये कंफर्म रहता है, लेकिन इसका कोई निश्चित मान नहीं रहता। तो अगर हमारा लॉग ऑफ एक्स है और बेस हमारा ई है अगर, तो इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम। तो दो तरह के लॉगरिथम कॉमनली हम लोग पढ़ते हैं कि या तो बेस 10 पे हो या तो बेस ई पे हो। कॉमनली हम यही दो पढ़ते हैं। अगर बेस 10 है तो कॉमन लॉगरिथम होगा और बेस ई है तो नेचुरल लॉगरिथम होगा। अच्छा, बेस कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बेस 10 और ई ही होगा, बेस कुछ भी हो सकता है, 2 3 4। हमने लिखा लॉग ऑफ 8 बेस 2, तो अगर आप इसको गेस करें कितना होगा इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब 2 के पावर में कितना रख दें कि 8 आ जाए, तो इसकी वैल्यू होगी 3। क्योंकि 2 के पावर में अगर 3 रख देंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेस हमारा 2 है तो बेस आप कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन अगर हमारा बेस 10 है तो वो कॉमन लॉगरिथम बोला जाएगा और बेस ई है तो नेचुरल लॉगरिथम बोला जाएगा। तो हमको फ़िलहाल इस चैप्टर में कॉमन लॉगरिथम के बारे में पढ़ना है, यानी जहाँ पे बेस 10 होगा। अच्छा, आइए अब हम लोग थोड़ा इसके रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। रूल्स ऑफ लॉगरिथम्स क्या हैं इसको देख लेते हैं। तो पहला रूल तो ये है कि अगर हमारे पास दो संख्याओं के प्रोडक्ट का लॉग है और बेस कुछ ए है तो इसको लिखा जा सकता है लॉग ऑफ फर्स्ट नंबर यानी लॉग ऑफ एम टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन टू द बेस ए। तो ये इसको प्रूफ कैसे करेंगे, पहले रिज़ल्ट एक बार फिर से देख लेते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट है हमारे पास, 2 या 3 या 10 जो भी संख्याएं हैं उनका अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है यानी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में वो संख्याएं, और उसका आपने लॉग लिया बेस ए पे, तो पहली संख्या का लॉग उसी बेस पे प्लस दूसरी संख्या का लॉग उसी बेस पे फिर तीसरी संख्या का लॉग उसी बेस पे, और ये चलता रहता है, प्रक्रिया चलती रहती है। अगर 10 संख्या हैं तो 10 बार वो जुड़ेगा। अच्छा, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं। मान लीजिए कि एक्स पावर
y प्लस z हमारी कोई संख्या है, तो इसको लिखा जा सकता है x पावर y इंटू एक्स पावर z। ये तो आप उसमें पढ़े होंगे इंडेक्स में कि अगर x पावर y प्लस z है तो ये हो जाएगा x पावर y इंटू एक्स पावर z। घातांक वाले चैप्टर में हमने आपको ये बताया था। अब मान लीजिए कि x पावर y हमारा a के इक्वल है और x पावर z हमारा b के इक्वल है, तो ये पूरा जो रिज़ल्ट है ये ए बी हो जाएगा। तो x पावर y प्लस z जो है हमारा ये एक्चुअली ए बी के इक्वल हो गया। अब अगर इसको लॉग के फॉर्म में चेंज करें तो लॉग ऑफ ए बी हो जाएगा, बेस हमारा x हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी इस घात के बराबर y प्लस जेड। यानी x के पावर में जब भी y प्लस जेड जाएगा तो वैल्यू कितनी मिलेगी, ए बी मिलेगी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी लॉग ऑफ ए बी टू द बेस x इज इक्वल्स टू y प्लस जेड। अब देखिए, अब इस रिजल्ट पे आ जाइए। x पावर y हमारा कितने के इक्वल है, a के इक्वल है। अगर इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो बोलेंगे लॉग ऑफ a बेस x इज इक्वल्स टू जो घात है y, यानी y को लिखा जा सकता है लॉग ऑफ a बेस x। और इसी तरह इसको जब चेंज करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में तो बोलेंगे कि लॉग ऑफ b बेस x इज इक्वल्स टू z। यानी y को लिख सकते हैं लॉग ऑफ a बेस x और z को लिख सकते हैं लॉग ऑफ b बेस x। तो ये जो रिज़ल्ट हमारा है इसको लिखा जा सकता है लॉग ऑफ ए बी बेस x इज इक्वल्स टू y को लिख सकते हैं लॉग ऑफ a बेस x प्लस z को लिख सकते हैं लॉग ऑफ b बेस x। यानी लॉग ऑफ a बेस x बेस पे बराबर होगा लॉग ऑफ a, यानी लॉग ऑफ फर्स्ट नंबर उसी बेस पे प्लस लॉग ऑफ सेकेंड नंबर उसी बेस पे। तो ये रिज़ल्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब आइए सेकेंड रिज़ल्ट की बात करते हैं। तो आपका जो सेकेंड रिज़ल्ट है वो है कि लॉग ऑफ m/n अगर आपके पास है और बेस a है तो ये बराबर होगा लॉग ऑफ फर्स्ट नंबर उसी बेस पे माइनस लॉग ऑफ सेकेंड नंबर उसी बेस पे। ये आपका रिज़ल्ट है सेकेंड रिज़ल्ट, इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे। फिर से समझ लीजिए, लॉग ऑफ m/n दो नंबर्स हैं m और n, m/n है उसका लॉग लिया आपने, बेस a है हमारा, ये वैल्यू हो जाएगी लॉग ऑफ न्यूमरेटर यानी ऊपर जो नंबर है उसका लॉग माइनस जो नीचे नंबर है उसका लॉग, और बेस हमारा वही रहेगा जो पहले था a। अब इसको प्रूफ करते हैं। तो आपको ये रिज़ल्ट पता होगा कि x पावर अगर y माइनस जेड है हमारे पास तो इसको लिख सकते हैं x पावर y अपॉन x पावर z। x पावर y माइनस z को लिखा जा सकता है x पावर y अपॉन x पावर z। ये घातांक का नियम है ये। अब जब ये ऊपर जाएगा तो x पावर y माइनस z हो जाएगा। अच्छा, अब मान लिया कुछ देर के लिए कि x पावर y की वैल्यू a है और x पावर z की जो वैल्यू है वो b है, तो ये a हो जाएगा ये b हो जाएगा। तो x पावर y माइनस z हमारा जो होगा वो a बाई बी होगा। ये a हो गया और ये b हो गया, तो x पावर y माइनस जेड इज इक्वल्स टू a बाई बी। अब अगर इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करें, बेस हमारा यहाँ x है, ये घातांक है, इसकी वैल्यू इतनी है, तो बोलेंगे कि लॉग ऑफ a बाई बी, इसका लॉग इसी a बाई बी का लॉग, बेस हमारा अभी भी x ही रहेगा और जो पावर है वो इस साइड चली जाएगी y माइनस जेड। अब देखिए y की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। अगर इसको घातांक के रूप ये लघुगणक के रूप में लिखा जाए, लॉगरिथम के फॉर्म में लिखा जाए तो बोलेंगे लॉग ऑफ a बेस हमारा अभी भी x ही रहेगा बराबर ये जो घात है ये इधर चला जाए तो y को लिखा जा सकता है लॉग ऑफ a बेस x। एग्जैक्टली इसी तरह यहाँ से इसको जब लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग ऑफ b लिखेंगे, बेस हमारा x ही रहेगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी z। तो y को लिखेंगे लॉग ऑफ a बेस x, z को लिखेंगे लॉग ऑफ b बेस x। तो लॉग ऑफ a बाई बी बेस x बराबर हो जाएगा लॉग ऑफ a बेस x माइनस लॉग ऑफ b बेस x। ये आपका रिजल्ट आ गया।
यानी जब भी दो संख्याओं का भाग होगा किसी बेस x पे, तो फर्स्ट नंबर का लॉग लिया जाएगा उसी बेस पे और माइनस सेकेंड नंबर का लॉग लिया जाएगा इसी बेस पे। तो ये आपका सेकेंड रिजल्ट का प्रूफ है। आइए अब तीसरा रिजल्ट देखते हैं। तीसरा रिजल्ट कहता है कि अगर log ऑफ m पावर n का फॉर्म है और बेस हमारा a है, तो ये n log m के इक्वल होगा, बेस अभी भी हमारा a ही रहेगा। यानी log ऑफ m पावर n है तो ये n यहाँ आ जाता है, ये n ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो n log m हो जाएगा, बेस a रहेगा। इसको प्रूफ कैसे करेंगे इसको देखिए। तो मान लीजिए कि log ऑफ m पावर n बेस a है, इसकी वैल्यू मान लीजिए z के इक्वल है। तो जब इसको घात के रूप में बदलेंगे तो a, ये जो z है ये वास्तव में a के पावर में आ जाएगा, तो a पावर z हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी m पावर n, ऐसे हो जाएगी। अब अगर हम m की वैल्यू निकालना चाहें तो m पावर n की वैल्यू इतनी है, जैसे हमने कहा कि एक्स स्क्वायर बराबर y, तो x की वैल्यू होती है y पावर 1/2। जब ये पावर इधर जाएगा, बराबर के इधर जाएगा, तो 1 अपॉन में जाएगा। जैसे एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू वाई है तो x की वैल्यू हो जाएगी y पावर 1/3। एक्स पावर 100 इज इक्वल्स टू वाई है तो x की वैल्यू हो जाएगी y पावर 1/100। एग्जैक्टली अगर m पावर n, ये m पावर n अगर हमारा a पावर z के इक्वल है, तो अगर मैं m की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे a पावर z बाई n, a पावर z बाई n इज इक्वल्स टू, ये जो n है ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, z बाई n हो जाएगा। अब सुनिए, a पावर z बाई n हमारा m के इक्वल है। अब अगर फिर इसको लॉग बदलें तो बोलेंगे log ऑफ m, log ऑफ m बेस हमारा a रहेगा, बराबर हो जाएगा z बाई n। अब n को दोनों साइड से गुणा कर, ये n इधर आ जाएगा, या कह सकते हैं n का दोनों साइड में गुणा कर दिया तो n log m बेस a जो होगा वो z के इक्वल होगा और z की वैल्यू इतनी है। यानी हम लिखेंगे n log m बेस a इज इक्वल्स टू log ऑफ m पावर n बेस a। यानी जब भी log ऑफ m पावर n टाइप की चीज़ रहेगी और बेस हमारा a रहेगा, तो ये जो पावर है वो यहाँ चला जाता है, यानी log ऑफ n log m बेस a। ये हमारा इसका प्रूफ था। अगला प्रूफ देखते हैं। अगला हमारा रिजल्ट है कि log ऑफ m बेस m इज इक्वल्स टू होता है 1। तो नेचुरल सी बात है कि कोई संख्या है उसका log आपने लिया, उसी बेस पे log लिया तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे हमने कहा कि log ऑफ 10 बेस 10 इज इक्वल्स टू 1, log ऑफ 3 बेस 3 इज इक्वल्स टू 1, log ऑफ 7 बेस 7 इज इक्वल्स टू 1, log ऑफ 11 बेस 11 इज इक्वल्स टू 1। तो ये प्रूफ कैसे होगा? तो सीधी सी बात है कि m पावर 1 अगर होगा तो वो m के ही इक्वल होगा। तो अब इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर चेंज कर दें तो बोलेंगे log ऑफ m बेस m और ये पावर चला जाएगा इस साइड इज इक्वल्स टू 1। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हमेशा याद रखना है आपको। अब आइए हम लोग पाँचवें रिजल्ट पर चलते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। तो बेसिकली जो पांचवा रिज़ल्ट है वो कहता है कि अगर हमारे पास log ऑफ a है बेस b है और अगर हम इस log का बेस चेंज करना चाहते हैं, कोई भी बेस लाना चाहते हैं, तो उस केस में हमको करना क्या होगा कि हम ऊपर जो संख्या ये a लिखा हुआ है इसका log ले लेंगे उस बेस पे जो बेस हम लाना चाहते हैं। तो c मान लीजिए कि हमने बेस को c लाना है, तो ये हो जाएगा log ऑफ a यानी ऊपर वाली संख्या बेस c अपॉन, अब ये जो बेस है अब इसका भी log ले लेंगे, log ऑफ b इसका भी log लेंगे और बेस अब बदल देंगे, बेस हमारा वही c रहेगा जिसको हम चेंज करना चाहते हैं। तो log ऑफ a बेस b को लिखा जा सकता है log ऑफ a बेस c अपॉन log ऑफ b बेस c। जैसे अगर हमने लिखना है log ऑफ 70 बेस 3 है और इसको हमको बेस 2 में चेंज करना है, तो आप लिखेंगे log ऑफ 70 बेस 2 अपॉन
इसका लॉग लेंगे, log ऑफ 3/2। तो ये जो रिज़ल्ट है इसका यूज़ हम बेस को चेंज करने में करते हैं। कभी हमारा मान लीजिए कि log ऑफ a/10 है और उसको e में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे log ऑफ a/e अपॉन log ऑफ 10/e। इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको मान लिया x, log ऑफ a/c को मान लिया x, और log ऑफ b/c को मान लिया y। इसको मान लिया x, इसको मान लिया y। तो यहाँ से c पावर x इज इक्वल्स टू हो जाएगा a, और यहाँ से c पावर y इज इक्वल्स टू हो जाएगा b। अब हम यहाँ से c को एलिमिनेट करेंगे, c को हटाएंगे। तो देखिए c की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, यहाँ से अगर हम c की वैल्यू निकालें तो c बराबर हो जाएगा a पावर 1/x, और यहाँ से जब c की वैल्यू निकालेंगे तो b पावर 1/y। ये रिज़ल्ट हुआ। या आप ऐसा कर सकते हैं कि c पावर 1/x a के इक्वल है, तो c की वैल्यू a पावर 1/x हो और वो वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। c पावर x इज इक्वल्स टू a है, तो c की वैल्यू हो जाएगी a पावर 1/x, और ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए c की जगह पे। तो a पावर 1/x है c की वैल्यू, उसके पावर में हो गया y इज इक्वल्स टू b, या a पावर y/x इज इक्वल्स टू b। ये हो गया। और अगर हम a की वैल्यू निकालें तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी b पावर x/y। जब इस y/x को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x/y। तो a की वैल्यू इतनी हो गई। अब हम इसको चेंज करेंगे log में। तो log में जब चेंज करेंगे तो log ऑफ हो जाएगा log ऑफ a हो जाएगा, बेस हमारा b रहेगा, और पावर जो होगा वो ऐसे आ जाएगा x/y के फॉर्म में। तो log ऑफ a बेस b की वैल्यू हो गई x/y, और x की वैल्यू आपने मानी हुई है, ये देखिए log ऑफ a बेस c, log ऑफ a बेस c अपॉन y की वैल्यू मानी है log ऑफ b बेस c। ये इसका प्रूफ है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने इसको मान लिया x और इसको मान लिया y। जब इसको x माना तो इसको एक्सपोनेंट में जब चेंज करेंगे, घात में जब चेंज करेंगे, तो c पावर x इज इक्वल्स टू a हो जाएगा, और यहाँ से c पावर y इज इक्वल्स टू b हो जाएगा। यहाँ आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से c को हटाएंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो c पावर x इज इक्वल्स टू a है, तो c की वैल्यू हो जाएगी a पावर 1/x। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और अब जो c की वैल्यू a पावर 1/x आई है, इसको उठा के यहाँ रख देंगे, तो a पावर 1/x पावर y इज इक्वल्स टू b, यानी a पावर y/x इज इक्वल्स टू b हो गया, या a की वैल्यू हो जाएगी b पावर, इस पावर को हमने उधर भेज दिया, एक्सपोनेंट को उधर भेज दिया, तो इधर एक y/x है, उधर जाके हो जाएगा x/y। तो a इज इक्वल्स टू b पावर x/y। अब इसको हम लॉग में चेंज कर लेंगे। अब लॉग में चेंज करेंगे तो b के पावर इतना है इज इक्वल्स टू a है, तो लॉग ऑफ a हो जाएगा, ये b, ये हमारा बेस ही रहेगा, इसको ऐसे समझिए। b पावर x/y किया तो वैल्यू मिली a, तो इसको लॉग में बदलेंगे तो बोलेंगे लॉग ऑफ a, बेस हमारा b रहेगा, और x/y इधर चला जाएगा। अब x की वैल्यू हमारी है ये, लॉग ऑफ a बेस c हो जाएगा, और y की वैल्यू हो जाएगी लॉग ऑफ b बेस c, और ये हमारे इसका प्रूफ है। अब नेक्स्ट अगला रिजल्ट है लॉग ऑफ a बेस b जो होगा 1/log ऑफ b बेस a। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट है log ऑफ a बेस b, और इस साइड जो आप देखेंगे तो ये बेस हो गया है a, यानी इस बेस b को हमको चेंज करना है a में।
तो मैंने बताया था कि अगर कि कोई भी संख्या का लॉग लिया गया है किसी बेस पे, तो बेस चेंज करने का फार्मूला ये होता है, तरीका ये होता है कि ये जो रिज़ल्ट होगा उसका लॉग लेंगे उसी बेस पे जिस पे हम चेंज कर रहे हैं, और इसका भी लॉग लेंगे उसी बेस पे जिस पे चेंज कर रहे हैं। तो चूंकि दाहिने साइड में हमारा जो बेस है वो ए दिया हुआ है, तो इस पूरे लॉग को हम बेस ए में बदलेंगे। तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ ए, इसका लॉग ले लेंगे, और बेस को अब चेंज करके हमने क्या कर लिया, ए कर लिया। तो लॉग ऑफ ए बेस ए अपॉन लॉग ऑफ नीचे वाले का बेस यानी लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ बी और बेस हमने क्या कर लिया, ए। ये रिज़ल्ट हम डायरेक्ट इस फार्मूले से, ये जो फार्मूला है इस फार्मूले से हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। जो सी है यहाँ पे, जो सी है इसको हमने ए लिख दिया। तो लॉग ऑफ ए बेस बी बराबर लॉग ऑफ ए बेस ए अपॉन लॉग ऑफ बी बेस ए, ये है। अब लॉग ऑफ ए बेस ए हमारा 1 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि लॉग ऑफ ए बेस बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग ऑफ बी बेस ए। तो ये रिज़ल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है। अगर लॉग ऑफ ए बेस बी है तो अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं, तो 1 अपॉन हो जाता है। जैसे log ऑफ 4 बेस 3 है तो इसको 1 अपॉन लिख सकते हैं log ऑफ 3 बेस 4। log ऑफ 7 बेस 10 है तो अगर इसको हम 1 अपॉन करेंगे तो हो जाएगा log ऑफ 10 बेस 7। तो इस तरह से हमें ये रिज़ल्ट मिला। तो आज जो हमारा वीडियो था इसमें हमने सिर्फ ये देखा कि लॉगरिथम्स क्या होते हैं और उसको वो कौन कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं। तो रूल्स देख लिए हमने, लॉगरिथम्स देख लिए। अब हम कल का जो हमारा वीडियो होगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा, उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से किसी संख्या के लॉगरिथम्स को निकाला जाता है। लॉगरिथमिक टेबल देख के हम किस तरह से किसी कोई नंबर घर में दिया है तो उसका हम कैसे उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो उसको हम लोग कल के यानी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।